लर्न विद फन। स्पेलिंग पे मत जाना, सही है शायद इसकी स्पेलिंग, लर्न विद फन यानी मस्ती करते करते सीखना है अपने को। चलिए तो फिर मैंने आपको कल छोटी छोटी बातें बताई थी। क्या बताया था? दशमलव क्या हो जाता है? 10वीं में जब लव हो जाए तो उसको दशमलव कहा जाता है। बिल्कुल गलत सर, ये बात तुमने ऐसे तो नहीं रट दिया कि दशमलव का मतलब ये होता है? बिल्कुल नहीं। तो चलिए मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं आपको। जे होती है भाई साहब क्या? तमाम नंबर रेखा। यहाँ 0 होता है जो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव, ना तो पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा। अठे आएगा +1, अठे +2, अठे +3 और अठे अनंत तक, और अठे -1, -2, -3 और आनंद तक। चलिए शुरुआत करते हैं। ये जो नंबर हमें प्रकृति ने दिए हैं, इन नंबरों को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है इनको, नेचुरल नंबर कहा जाता है इनको। क्या कहते हैं हम? प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सर यही नंबर जो होते हैं इनको एक और किस नाम से जानते हैं? धनात्मक पूर्णांक। क्या कहते हैं? धनात्मक को ऐसे लिख दूं, ऐसे लिख दूं क्या मैं? पॉजिटिव पूर्णांक, पूर्णांक लिख दूं। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? इंटीजर, सॉरी इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। सर ये जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये होते हैं नेगेटिव पूर्णांक यानी इंटीजर पूर्णांक होते हैं। ठीक है सर। अच्छा ये 0 भाई साहब क्या होता है? क्या होता है? ये शून्य पूर्णांक होता है। शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक होता है, शून्य पूर्णांक होता है। तो नंबरों के बारे में इतना मैंने आपको कल लिखा दिया था क्या? लिखवा दिया था ना। चलिए अब हम आते हैं सर, कहां आते हैं? यहां आते हैं। नंबर 1 डालिए संख्याओं के प्रकार में। संख्याओं के प्रकार में कितनी संख्याएं लिखवा दी थी? धनात्मक, ऋणात्मक और पूर्णांक। और प्राकृतिक संख्या लिखवा दी थी, 4 लिखवा दिया था मैंने आपको। धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और प्राकृतिक संख्या। अब हम बढ़ते हैं चौथे की ओर। अच्छा 4 तो हो गई थी ना। 5वीं संख्या देखिएगा भैया, क्या लिखेंगे? सम संख्या। सम संख्या इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? इवन नंबर। हाँ इवन नंबर कहा जाता है इसको। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एवन नहीं होता, इवन होता है वो। एवन, एवन, इवन, इवन, बस जीवन की जगह इवन कर दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो भैया सम संख्या कौन सी होती है? सम संख्या वे संख्या होती है जो 2 से पूरी पूरी तरह कट जाती हैं। मेरे भाई क्या नाम है, किधर गया? सोनू। अरे हाँ आ गया सोनू। तो सम संख्याएं कौन सी होती है? वे संख्याएं होती है जो 2 से कट जाती है, यानी वे संख्याएं जो जो 2 से भाज्य हो। भाज्य हो, 2 से भाज्य होने का मतलब क्या है? कि वे सारी संख्याएं जो 2 से कट जाएं। जैसे इधर देख भाई, उधर का देख, इधर हिट हो गई बेटा तेरे साथ। हाँ बेटा, आपके लिए बची नहीं। थैंक यू बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। ठीक है। ये देखो ऑनलाइन वालों, मेरी दीदी मेरे लिए चॉकलेट लेके आई है। देखो मेरी छोटी बहन, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? कौन सी है? डेयरी मिल्क। तो चलिए चॉकलेट खाई जाएगी आराम से। शाम को 2 पैक लगाने के साथ साथ चॉकलेट खाई जाएगी। ठीक है बेटा, इसके साथ थोड़े से चखने लेके आना था ताकि मैं 2 पैक लगा सकता था। चलिए बढ़ते हैं आगे। मजाक कर रहा हूं, तुम सोच रहे हो मास्टर दारू पीता रहे? तो मास्टर दारू नहीं पीता बेटा। 1 2, मैं आपसे बोलूं 2 से संख्या कौन कौन सी कटती है? सर जिसका लास्ट अंक, अंतिम अंक, अंतिम अंक क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10। 10 में वापस 0 आ गया, 10 में वापस 0 आ गया। 12, समझे नहीं समझे? देखो 10 हो, 12 हो, 14 हो, 16 हो, 18 हो, या 20 हो, 22 हो, 24 हो, 26 हो, 28 हो, तो वापिस वही नंबर आ गया क्या? 0। समझे कि नहीं समझे?
बहुत बढ़िया। तो इतना याद रखना, जिसका आखिरी अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो सारी संख्याएं कैसी संख्या होती? सम संख्या। जैसे मुझे बताओ 7, 8, 2 सम संख्या होगी विषम? सम संख्या। सम संख्या विषम? विषम। 8 सम संख्या विषम? विषम। 4 सम संख्या होगी विषम? सम। 9 सम संख्या होगी विषम? विषम। बताओ विषम एक सम है? विषम। सम है कि विषम है? विषम। 5 समय की विषम? विषम। 1 समय की विषम है? विषम। 7 कैसी है? विषम। 8 कैसी है? सम संख्या। सम संख्या अगर है तो वो 2 से कट जाएगी सर, समझे कि नहीं? बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं 6वें नंबर की ओर, जो क्या होगा हमारा? विषम संख्या। विषम संख्या क्या कहते हैं? ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या कहते हैं? ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर कहते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में याद रखना बिल्कुल जरूरी नहीं है, आप हिंदी में रखें या इंग्लिश में रखें। ऑड नंबर क्या होते हैं? जो दो से भाज्य न हो। जो दो से भाज्य नहीं होगी वो सारी संख्या कैसी होती है? विषम संख्या होती है। अंतिम अंक कैसा हो? अंतिम अंक कैसा होना चाहिए? तो अंतिम अंक होना चाहिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 और 29। वही है क्या सर? इतना याद रखना, 1 आ रहा है जगह, 3, 5, 7, 9, यही सारी संख्या कैसी है? विषम संख्या। तो सर जो संख्या सम नहीं होगी वो संख्या कैसी हो जाएगी? विषम हो जाएगी। सीधी सी बात। जब जैसे मैं आपके सामने एक नंबर लिख रहा हूँ 7, 8 सम संख्या विषम है? सम। सम है विषम है? विषम। सम है विषम है? 5 सम है विषम है? विषम सम। सम संख्या होगी, है ना? तो जिसका आखिरी अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, जिसका आखिरी अंक 2 का कोई पहाड़ा हो, 2 का कोई पहाड़ हो, वो अगर है तो वो विषम होगी। लेकिन सॉरी सम होगी। और विषम कौन सी होती है? 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10। 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11। अच्छा एक बात और बताओ, सम संख्या हो या विषम संख्या हो, दोनों के बीच में अंतर 2 का होता है। देखेंगे? देखो कितने का अंतर? 2। यहाँ भी 2। यानी सम संख्या हो या विषम संख्या हो, दोनों के बीच का अंतर कितना होता है? 2, 2, 2, 2। 2 का अंतर होता है सर सम संख्या और विषम संख्या के बीच में। समझ में आ गई इतनी बात? उतारना चाहते हो? जल्दी से उतारो। सम संख्या जल्दी से उतारो लेके। बड़ी गहन चर्चा चल रही दोनों की, क्या बात है? तुम दोनों काफी दिन के बाद आए हो क्या? नहीं, उससे पहले बहुत दिन पहले आते थे क्या तुम? उसके बाद छुट्टी कर दी तुम दोनों ने? क्यों? ये भाई तो यार मेरे उधर ही कहीं रहता है। तो फिर तुम जब रोज आते थे उस समय कोचिंग नहीं आते थे? जिस समय तुम सुबह सुबह मुझे मिलते थे उस समय कहाँ जाते थे? कोचिंग आते? मतलब कंटिन्यू हो तुम दोनों, बस इस बैच में नए हो? अच्छा अच्छा अच्छा, इसी कारण जो छूट गया उसको कवर करने आया। कोई बात नहीं। तो सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, समझ गया? बहुत बढ़िया। अरे ये तू तो बहुत चने झाड़ पे चढ़ाता है। चलिए मिटा दो दीदियों भाइयों, चलिए। अच्छा वो कहानी पता है नहीं रानी लक्ष्मी वाली? नहीं पता?
देखो क्या होता है कि लड़कियां जो रहती है ना अपने पापा की रानी होती है, होती कि नहीं होती? होती ना। लड़कियां हर, नहीं पापा की परी तो है लेकिन रानी भी होती है। लड़कियां सारी की सारी अपने पापा की क्या होती है? रानी होती है। वो जब घर जाती है शादी करने के बाद तो लक्ष्मी बन के जाती है और बेचारी वहां काम कर करके बाई बन जाती है। तो इस तरह से उनका सफर शुरू होता है रानी से, और रानी लक्ष्मी बाई बन के खत्म होता है ना। तो रानी लक्ष्मी बाई का आज से अगर कोई फुल फॉर्म पूछे तो ये बताना पापा की रानी, पति की लक्ष्मी, और वहां काम कर करके बाई, तो रानी लक्ष्मी बाई। और बाद में पति को अंग्रेज समझ के क्या चंडाली। चलिए दोस्तों 6 हो गया, 7 बताता हूँ। 7वां भाज्य संख्या, और ये 8वें नंबर पे हो जाएगा अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, ये दोनों चीजें सीखनी है। तो भाज्य संख्या पता है, आपने वो फिल्म देखी है सेट मैक्स पे? कौन सी पिक्चर आती है अमिताभ बच्चन की? हाँ सूर्यवंशम। सूर्यवंशम है, सूर्यवंशी है? सूर्यवंशम जो भी अमिताभ बच्चन की, वो हीरा ठाकुर होता है, ठाकुर भानु प्रताप होता है। केस भी कर दिया था कि आपके चैनल मतलब ये फिल्म चलाने का ठेका लिया है। वो 100 साल का टेंडर है उनका। हाँ एक्चुअल में पता नहीं क्या है, लेकिन 100 साल तक वो चलती रहेगी। तुम तो देख ही रहे हो, तुम्हारे बच्चे भी देखेंगे बेटा वो पिक्चर, है ना। वो सेट में जब भी तुम्हारा मन करे तो मेला फिल्म देखने का, तो बिफोर यू मूवीज लगा लेना। जब भी तुम्हारा मन करे वो सूर्यवंशी देखने का, तो क्या लगा लेना? सेट मैक्स लगा। बादशाह, अरे ये तो खैर चलती रहती है, बदलती रहती है। तो चलिए, तो ये सारी चीजें हैं भैया। आप दोनों को जानते हो, एक भानु प्रताप को जानते हो और एक हीरा ठाकुर को, सब जानते हैं। ये तो होगी हीरा ठाकुर और ये होगी भानु प्रताप। ये होगी हीरा ठाकुर और ये होगी कौन? भानु प्रताप। हीरा ठाकुर जिसको कोई भी बना के चले जाए, हीरा ठाकुर जो किसी से भी कट जाए। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो दोनों चीजें समझनी है। सबसे पहले मैं आपको 8वां नंबर समझा देता हूं, ये वाला, कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? वे संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी से न कटे। वे संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी से ना कटे, समझे? तो एक या फिर स्वयं के अलावा किसी से ना कटे। फॉर एग्जांपल समझने की कोशिश करें, ये कोई नंबर रहा था, इसको कटना है किस किस से? 1 से कटेगी, और या तो कटेगी किससे? n से कटेगी। जैसे मैं अगर ले लूं 5, तो 5 किससे? 1 से कटती है। हाँ सर 1 से कटती है, और किससे कटेगी? 5 से कटेगी। यानी ये कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। 5 के बाद में मैंने लिया 7, तो 7 को मैंने देखा 1 से, तो हर नंबर कटता है, हर नंबर कट जाएगा 1 से। तो 1 से कट रहा है, और किससे कट रहा है? 7 से। किसी और से कट रही क्या? नहीं कट रही। उसके बाद में मैंने लिया 3 को काट के देखा किस किस से कट रही है? 1 से कटेगी और 3 से कटेगी। उसके बाद में मैंने लिया 1 किससे कटेगी? 1 से कटेगी, और किससे कटेगी? 1 से कटेगी। समझे नहीं समझे? तो ये अभाज्य होगी कि नहीं होगी? सर ऐसे तो आप बोल दोगे, तो 1 से कट रही है, फिर से 1 से कट रही, फिर से 1 से कट रही, फिर से 1 से, ये गलत। यानी ऐसी संख्या जो सिर्फ और सिर्फ 2 ही संख्याओं से कटनी चाहिए, वो संख्याएं हो, और तो कैसी होनी चाहिए? दोनों अलग अलग हो। कैसी हो? अलग अलग हो। अलग 2 लिख दिया, मतलब अलग अलग हो। क्या ये दोनों अलग अलग हैं? जी बिल्कुल, ये दोनों अलग अलग हैं। हाँ ये दोनों अलग अलग है। हाँ सर ये दोनों अलग अलग है क्या? नहीं है सर। तो ये 1 जो होगी ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। चलो 2 के बारे में चर्चा करते हैं। 2 संख्या किससे कटती है, और किससे कटेगी? 2 से कटेगी। तो अभाज्य संख्या है कि नहीं? बिल्कुल है सर। 2 के बाद में मैंने 3 लिया, 3 के बाद में 4 लेके देखते हैं सर। 4 किससे कट रही है? 1 से कट रही है, 2 से कट रही है, और अभाज्य संख्या होगी क्या? नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ कितने नंबर होने चाहिए? 2 नंबरों से कटनी चाहिए। सिर्फ 2 टुकड़े कर सकते हैं, या तो एक तो खुद और एक, इसके अलावा किसी से नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होगी। 4 के बाद में मैं क्या लूं? अच्छा 1 के बारे में बताओ। 1 ये भी नहीं है सर। उसके बाद में आप 6 ले लो,
किससे कट रही है? 1 से कट रही है, 2 से कट रही है, 3 से कट रही है और 6 से कट रही है और 6 से कट रही है। तो ये होगी क्या? नहीं होगी। समझे या नहीं समझे? तो ये होंगी सारी की सारी अभाज्य संख्याएं जो स्वयं से कटे और स्वयं के अलावा किसी से ना कटे और 1 से कटे, इसके अलावा किसी से ना कटे, वो अभाज्य संख्या होगी। चलिए मैं आपसे पूछता हूं, बताइए अभाज्य संख्या शुरू कहां से होती है? दो नहीं होगा, दो नहीं होगा, है ना? 2 होगा। तो सर चलिए अभाज्य संख्या लिखवा देता हूं कहां से शुरू होती है। तो अभाज्य संख्याएं जो शुरू होती हैं, मैं ये इसमें लिख देता हूं बॉक्स में, इसमें लिख दो। देखिए 1 होगी, नहीं होगी, 2, 3, 5, 4 नहीं होगी, 5, 5 के बाद में 7 के बाद में 9 होगी क्या? सर 9 3 से भी कटेगी, 9 से भी कटेगी, 1 से भी कटेगी, हमें सिर्फ 2 चाहिए। तो 11 होगी, 11 के बाद में 13 के बाद में 15 होगी क्या? 15 3 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, नहीं। 17, 17 के बाद में 19, 23। तो ऐसे संख्याएं होती और आगे चलती जाएगी। समझे नहीं समझे? बहुत बढ़िया। अब सेम उसी का उसी का उल्टा वे संख्याएं जो यहां लिखेंगे, वे संख्याएं जो स्वयं व एक, इसको इधर भी लिख सकते हो, स्वयं व एक के अलावा किसी अन्य, हाँ अन्य लिख लो, किसी अन्य संख्या से भी कटे। हाँ ठीक है, अपनी देसी लैंग्वेज में लिखेंगे, विभाग क्यों लिखे, हम तो कटे लिखेंगे सर। तो देखिएगा भैया, मैं 1 से शुरुआत करता हूं, ऐसा नंबर जो 1 से कटे, खुद से कटे और किसी दूसरे नंबर से कट जाए, ऐसा मैं चाहता हूं। अब इसके कितने भी टुकड़े हो सकते हैं, जैसे 1 के कितने टुकड़े होंगे? 1 का 1 ही टुकड़ा होगा, गलत। 2 के टुकड़े करो, 1 होगा या 2 होगा, गलत। 3 के टुकड़े करो, 1 होगा या 3 होगा, गलत। 3 के बाद में 4 के टुकड़े करो, 1 2 4। यानी अभाज्य संख्या शुरू कहां से होती है? 4 से होती है सर। 4 के बाद में 5 के बाद टुकड़े करो, 1 होता है या फिर 5 होता है, गलत। 5 के बाद में 6, 1 2 3 और 6, 1 से भी कटती है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और 6 से भी कटता है। 6 के बाद में 7 होगा क्या? नहीं, 7 तो इधर हो जाएगा। 8 होगा? किस किस से कट रहा है? 1 से, 2 से, 4 से और 8 से। 8 के बाद में 9, 1 से, 3 से, 6 से। 9 के बाद में 10। अरे हाँ, तो वही तो लिखा मैंने, मतलब उल्टा लिखा गया, अब क्या करें? 1 2 5 10। बोलो हाँ या ना? बहुत बढ़िया। चलो फिर एक और बताओ आप मुझे आखिरी, ये इसको मिटा के मैं 24 लिख दूं क्या है भाई? 24 किस किस से कटती है? 24 किस किस से कटती है? 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 3 8 24, 4 6 24, 5 से 6 6 चौक 24, 6 7 8 24 और 12 से कटेगी और कितने सारे टुकड़े सर इसके। तो ये सारी भाज्य संख्या होती है ना। हीरा ठाकुर, जिसको देखो कई सारे लोग बना के चले जाते हैं, है कि नहीं? ठाकुर भानु प्रताप सिंह, या तो 1 से कटेगा या खुद से कटेगा। समझ गए? बहुत बढ़िया। तो ये 2 चीजें होती, हीरा ठाकुर और भानु प्रताप सिंह, उतार लीजिए। भाज्य जो किसी से कभी कट जाए, अभाज्य जो किसी से ना कटे, बस इतना ध्यान रखेंगे। उतारो जल्दी से, और इतने सारे नहीं उतारना, उदाहरण, कोई एक उदाहरण उतारना, मैं मिटा दूं बाकी के उदाहरण। ये लो 5, अच्छा इसको इंग्लिश में प्राइम नंबर और इसको कंपोजिट नंबर कहते हैं, है ना? सॉरी, इसको प्राइम नंबर और इसको कंपोजिट नंबर कहते हैं।
नीचे वाला प्राइम हो जाएगा अभाज्य। तो 8 तरह की संख्याएं पढ़ा दी, होती तो और भी है सर, है ना, लेकिन अपने काम की इतनी। हालांकि यहां से भी कभी डायरेक्ट सवाल नहीं पूछा जाता है, वो सिर्फ ये रीजनिंग में काम देती है सही चीजें, रीजनिंग जब आप पढ़ते हैं ना तब। लेकिन फिलहाल क्या है कि चलो पढ़ लो भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है कि बताओ इनमें से कौन सी भाज्य संख्या है, कौन सी अभाज्य संख्या है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सबको पता होता है भाज्य कौन सी होती है, अभाज्य कौन सी होती है। क्या नाम भैया आपका? अर्जुन। अर्जुन, क्या अर्थ होता है अर्जुन का? अरे नहीं बोल, तो अर्थ क्या होता है? ये तो वो अर्जुन था, अर्थ आपने कभी सर्च किया था? हर नाम का एक ना एक अर्थ होता है, शायद अर्जुन का अर्थ क्या होता है पता नहीं, हो सकता है गांडीवधारी हो या धनुर्धारी हो, पता नहीं। तो गाली मत समझना इसको बेटा, महाभारत देखा करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडी? नए चैप्टर की ओर बढ़े? चलिए वर्ग तथा वर्गमूल, वर्ग तथा वर्गमूल। क्या चूचा चूचा कर रहे हो तुम लोग यार? चलिए, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट होता है, इसको वर्ग तथा वर्गमूल कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, मैं पहले आपको वर्ग निकालना सिखा देता हूं, फिर वर्गमूल निकालना सिखाता हूं। जैसे वर्ग तथा वर्गमूल अगर आप निकालना चाहते हैं, 12 का वर्ग, 12 का वर्ग का मतलब ये होता है कि 12 की घात 2, और 12 की घात 2 लगी है, इसका मतलब ये होता है कि 12 का आपस में 2 बार गुना। कितनी बार गुना? 2 बार। 3 घात लगी होती तो आपस में 3 बार गुना हो जाता है। जैसे 12 की घात 3 लगी है, तो इस बात का मतलब ये होता है 12 गुना 12 गुना 12। अगर 2 घात लगी है, इसका मतलब होता है ये वर्ग है। क्या है? वर्ग। और 3 घात लगी मतलब ये इसका घन करना। 4 घात लगी तो उसका नाम मुझे नहीं पता, पता है क्या किसी को? तो पावर 4 बोलेंगे उसको। 5 पावर लगी है तो उसका नाम भी 5 पावर होता है। तो किसी भी नंबर का दो ही लोगों के नाम होते हैं। जैसे कैसे? किसी एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति के घर में नई नई शादी हुई साहब उसकी, और नई नई शादी होने के बाद में उसका पहला बेटा हुआ, उसका नाम रख दिया वर्ग। दूसरा बेटा हुआ, उसका नाम रख दिया घन। जैसे तीसरा बेटा हुआ, उसका नाम रखेंगे चिंटू, फिर पिंटू, फिर किंटू, फिर बबलिया। होता है कि नहीं होता है? ऐसे 2 ही लोगों के नाम अच्छा सोच सोच के रखा जाता है। तो ऐसे 2 लोगों के नाम तो सोच सोच के रख दिए, फिर जैसे ही उनकी झड़ी लगी बच्चों की, तो फिर कालिया, पीलिया, रीना, टीना, सेला, गेंडी, गोचू, भड़ोनी, इस तरह के नाम देने लगे सर। बेटा क्या होता है रीना, टीना, सेला, गेंडी, गोचू, भड़ोनी? है ना, लोक नृत्य है। लोक नृत्य है कि लोक नाट्य है? नृत्य है। रीना, टीना, सेला, गेंडी, गोचू, भड़ोनी करो, याद हो जाएंगे। रीना, टीना, सेला, गेंडी, गोचू, भड़ोनी। रीना, टीना, सेला, गेंडी, गोचू, भड़ोनी। रीना, टीना, सेला, गेंडी, गोचू, भड़ोनी। ये कैसे याद हो गया? एक दिन एक लड़का पढ़ रहा था, तो पढ़ते पढ़ते वो ऐसे ही कर रहा था, तो मैं भी साइड में बैठा था, मैंने भी सुन लिया। अब मैंने सुन लिया तो वो तो पढ़ रहा था, मैं गुनगुनाने लगा था, रीना, टीना, सेला, गेंडी, गोचू, भड़ोनी। मुझे आज तक याद है, 4-5 साल हो गए भाई इस बात को, आज तक नहीं भूला हूं। तो 2 ही बच्चों के नाम दिए जाते हैं, तीसरा बच्चा होता है तो उसको नाम ऐसे देते हैं, जैसे अभी मैं बोल रहा था, रीना, टीना, सेला, गेंडी, गोचू, भड़ोनी, इस तरह के नाम दिए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ पावर 2 अगर लगी है, घात 2 अगर लगा है तो उसको क्या कहते हैं? और घात 3 लगी है तो घन कहते हैं। जैसे 12 है, तो 12 का अगर आप वर्ग निकालना चाहते हैं तो एक तो तरीका है सर, 12 गुणा 12 करोगे,
और 144 लिखोगे, गुना करके 144 लिख दो। दूसरा क्या तरीका होगा? दूसरा ये तरीका होगा, पहले वाले नंबर का वर्ग लिख दो, कितना? 1। इससे पहले भी इधर आओ। अच्छा, 1 का वर्ग बताओ कितना होता है? 1 होता है। 2 का वर्ग बताओ कितना होता है? 4। 3 का वर्ग बताओ कितना होता है? 9 होता है। 4 का वर्ग बताओ कितना होता है? 16। और 5 का वर्ग बताओ कितना होता है? 25 होता है। 5 के बाद में 6 का वर्ग, हाँ 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81। चलो 10 का वर्ग बताओ। 10 का वर्ग होता है सर 100। तो ये सारे वर्ग हैं जो आपको याद रखने हैं कैसे भी करके। 20 तक कराऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए इतना याद। 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49 और 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 16। मैंने 81, 88, 64, 7 7 49। जैसे 12 का वर्ग निकालना है सर मुझे, तो कुछ नहीं करेंगे, इसको 2 भागों में तोड़ देंगे। तो पहले नंबर का वर्ग करो, पहले नंबर का वर्ग कितना होगा? 1 हो जाएगा। दूसरे नंबर का वर्ग करना है कितना? 4। देखो हर एक नंबर को 2-2 नंबर 2-2 अंकों में लिखना होगा। इस 1 का वर्ग करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, लेकिन इसको 0-1 लिखो। क्या लिखो? 0-1 लिखो। अब उसके बाद में इधर वाले नंबर का वर्ग कर दो, कितना आ जाएगा? 4, लेकिन उसको भी 0-4 लिखो। क्यों? क्योंकि हमें 2-2 अंकों में लिखना होता है। कितने अंकों में लिखना होता है? 2-2 अंकों में लिखना होता है। लिख दिया 2-2 अंकों में। अब उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, इसका इसमें गुना करो, कितना आ जाएगा? 2। 2 का गुना इसमें कर दो, कितना? 4। यहाँ कुछ नहीं लगाना है, यहाँ 4 लिख देना है बस। 4 4 1। ये नंबर अगर 0 नहीं भी लगाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, घबराने का नहीं। मैं जानता हूं समझ में नहीं आया। 13 का जब आप वर्ग निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे? पहले नंबर को उठा के वर्ग लिखो इसका 1, और 3 का वर्ग लिखो 0 9 लिखेंगे। यहाँ कांटा लगा देंगे, कुछ नहीं करेंगे। 3 ने कम 3, 3 दूनी 4, 6 तो यहां से लिख देंगे 6। तो 9 6 और 1 इनको जोड़ देंगे। और बताओ 13 के बाद में 14 का बताओ कैसे करेंगे? तो ऐसे करेंगे सर, 1 का वर्ग लिखेंगे 1, 4 का वर्ग लिखेंगे 16। 2 अंकों में है, बिल्कुल यहाँ कांटा लगा देंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 लिख देंगे। तो 6 9 और 1 ये जोड़ दिए सर। 14 के बाद 15 का वर्ग बताओ। तो 1 का कम 1, 25 25, यहाँ कांटा लगा देंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये जोड़ दिया। तो इतना इतना और इतना ये आ गया। चलिए फिर 26 का वर्ग निकाल के बताएं कैसे निकालेंगे? तो सर 2 दूनी 6 6, कुछ नहीं करेंगे। तो 2 6 की 12, 12 दूनी 24 लिख दिया। तो 6 7 6। 24 के बाद में 72 का जब आप वर्ग निकालोगे तो कैसे निकालोगे? सत्तू सत्तू 2 दूनी, लेकिन एक ही अंक में आ रहा है, हमें तो 2 अंक में लिखना होगा। 0 4, यहाँ कांटा लगाने। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 लिख देंगे। 4 8 9 2 11 का 1 हासिल 1। और कितना हो जाएगा? कितना होगा? बहुत बढ़िया, 51 84 होगा। और दो जी बताओ, 26 का, 27 का और 32 का है, 32 का 10 84। चलिए, और 38 का तुमने कैसे याद कर दिया? 40 तक याद है, वाह। बताओ जल्दी से। हेलो, क्या?
अरे वो क्या था कि वो मोबाइल खरीदना था वो चलिए अब शाम में करते हैं विषय बात, मैं क्लास में था तो बात करता हूँ, आपको कॉल करता हूँ। ठीक ठीक है। चलिए रेडी है, देखिएगा कैसे करते हैं। 2 दूनी 6 6 कांटा लगा देंगे, 2 6 की 12, 12 दूनी 24 लिख देंगे और सबको जोड़ देंगे, 6 7 6 निकल। 27 को करेंगे, इसका वर्क करो, 2 दूनी 7 7 49, यहाँ कांटा लगा देंगे, 7 दूनी 14 दूनी 28, इनको जोड़ देंगे, 8 4 12 का 2 हासिल का 1 4 3 7 729। यहाँ करेंगे तो 3 तिया 2 दूनी, लेकिन क्या लिखेंगे 0, क्योंकि हमें 2 अंकों में लिखना होता है। कितने अंकों में? 2 अंकों में। यहाँ नीचे वाले नंबर के नीचे कांटा लगा देंगे, 3 दूनी 6 दूनी 12 लिख देंगे, तो 4 2 9 10, ये आपका उत्तर आएगा। यहाँ अगर आप करेंगे तो 3 तिया 9, 8 3 64 होता है, 64। यहाँ क्या लगाएंगे 8 3 24 दूनी 48 होता है, तो 4 8 6 14 का 4 हासिल का 1 और ये 14, 144 आपका आंसर आएगा। समझे नहीं समझे? कितने को आंसर आ चुका था? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, जबरदस्त, जिंदाबाद। अब और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली जाए सर, चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेते हैं। बताओ फिर, 31 36 43 44 44। अच्छा तुम लोग सिखा रहे हो मेरे को कि सर 44 नहीं होता, वो 44 होता है। वाह, करके बताओ जल्दी से, फिर एक नया तरीका और सिखाता हूँ। नौ सौ इकसठ 1296 देखिए आप लोग भी करिए, मैं करके बता देता हूँ, या फिर कर लीजिए आप लोग, करिए। कितना आएगा इसका? कितना आएगा इसका? 1296। ठीक, करिए करिए करिए। चलिए रेडी, तो 3 एकम 3, 1 का वर्ग लिखेंगे 0 1, क्योंकि एक अंक में नहीं लिख सकते, आखिरी वाला, आखिरी वाले को एक अंक में नहीं लिख सकते। यहाँ कांटा लगा देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 6 और 1 लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे 3 तिया 9, 6 6 36, यहाँ लगाएंगे कांटा। क्या गलत कर दिया मैं? अच्छा वाह, चलो हो जाती गलती है। तो 6 3 18 दूनी, तो 6, यहाँ कितना लिखो 9, यहाँ कितना लिखो 12 लिखेंगे, बहुत बढ़िया। यहाँ कितना लिखे 16, 3 तिया 9, लेकिन 2 अंकों में, यहाँ काटा, 4 3 12 दूनी 24 लिखेंगे, 9 4 8 1, 4 चौके 16, 4 चौके 16 कांटा, 16 16 दूनी 32, तो 6 3 9 1, ये आपको उत्तर हो। समझे नहीं समझे? बहुत बढ़िया। क्या 2 अंकों का आप ये निकाल सकते हो वर्ग? पक्की बात है, बहुत बढ़िया। 2 अंकों का अगर आपने वर्ग निकाल लिया तो क्या 3 अंकों पे चले? चलिए बढ़ते हैं। तो 3 अंकों पे जैसे ही मैं बढ़ूंगा तो आपको क्या करना है, आप मुझे निकाल के बताना पहले कैसे निकालते हैं। कोशिश करना आप लोग
जैसे भी कर सकते हो। 105 का वर्ग निकाल के बताओ सर। अच्छा इससे पहले 2 मिनट रुको रुको रुको, इससे पहले भी इन चीजों का बताओ। 15 का वर्ग बताओ, 25 का वर्ग बताओ, 35 का वर्ग बताओ, 45 का वर्ग बताओ, 55 का वर्ग बताओ, 65 का वर्ग बताओ, 75 का वर्ग बताओ और 85 का वर्ग बताओ और 95 का वर्ग बताओ। एक एक सेकंड में आएगा। 25, 5, 30, 30, 25, 6, 7, 42, 25, 7, 8, 7, 8, 56, 25, 8, 9, 8, 72। चलिए मैं भी आपको ट्रिक बता देता हूँ। ये जो कर रहा है ना जादू, वो ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। कुछ नहीं करना है मेरे दोस्तों, वो तरीका तो आपने सीख ही लिया जो आपको आता है। ऐसे करो, कांटा लगाओ, इसका गुना करो, इसका गुना करो, जोड़ दो सबको, वो तो आते ही है। कुछ नहीं करना, 55 25 लिखना है। इससे आगे क्या होता है? 1 से आगे 2 होता है, गुना कर दो। 55 25 लिखना है, 2 से आगे क्या होता है? गुना कर दो, 3 दूनी 6 लिख दो। 55 25 लिखना है, 3 के आगे क्या होता है? 4 3 12 लिख दो। 55 25 लिख दो और 4 पंजे क्या होता है? 20 होता है। नीचे वाले के करके बताओ। ऐसे ही तो करना है। अगर आखिरी अंक 5 है, अगर आखिरी अंक 5 है तो ही लगेगा ये तरीका, वरना नहीं लगने का है। अगर आखिरी अंक 5 है तो ही लगेगा ये तरीका। अब तो आ गया। अरे अब तो फोड़ डालेंगे सर। चल बेटा बताओ। हाँ आखिरी वाले की, ये 95 का बताओ। हाँ 90 25 बस आप जानते हैं सर। 9 का गुना होगा 10 में तो 90 और इसका करेंगे तो 25। 65 का बताओ। 5 का गुना इसका गुना करेंगे 7 में, 7 42 25। सर इसका करेंगे 7 56 25। इसका करेंगे 9 8 72 25। इसका करेंगे तो 5 6 30। किस किस को समझ में आ गया? सबको आ गया। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। आ गया समझ में? चलिए फिर बढ़ते हैं आगे जल्दी से। छाप लो, उतार लो। हैं? अरे बोलो। पानी ये लो भाई, ये लो दीदी, पानी पहुंचा दो पीछे भैया तक। बेटा उसमें एनर्जी ड्रिंक मिला हुआ है, चलता है? अच्छा दौड़ता है, बढ़िया। आओ किसी दिन हवेली में, हैं? आओ फिर किसी दिन हवेली पे। क्या हवेली नहीं देखी? अरे मेरी हवेली तुम गूगल से पूछ लेना, कहाँ सब पता है गूगल को। मेरे बारे में तुम गूगल से पूछ लोगे ना, गूगल को पता है सब। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। तो आपने निकाला 2 नंबरों का, मैं आपको 3 नंबरों का वर्ग निकालना सिखाता हूं। कैसे निकालते हैं? जैसे 105 है भाई, पहला तरीका तो वो होगा ना कि इसका इसमें गुना करो, 11 में 110 और 25। ये तरीका आता है कि नहीं आता है? कैसे किया? ये तरीका आता है, लेकिन 3 अंकों का देखो, भिड़ना नहीं है आपको। ऐसा नहीं है कि सर ये सवाल भी बनाओ, ये भी बनाओ, वो भी बनाओ, ये करके दिखाओ, चलो ये करके दिखाओ, बिल्कुल नहीं। जितना अपने एग्जाम में आएगा उतना सब कुछ सिखा दूंगा। अब कल को तो तुम बोल दोगे 729 चलो मास्टर इसका वर्क करके बताओ। तो देखो वर्क करना मुश्किल नहीं है ना भाई। मेरे पास इसको तोड़ने के दूसरे तरीके हैं जो मैं ऑप्शन से तोड़ सकता हूं। ठीक है, समझे नहीं समझे? तो कभी भी ये नहीं बोलेगा कि इसका वर्क क्या होगा, ये नहीं पूछा जाता है। सिर्फ ये छोटी छोटी कैलकुलेशन उपयोग होती है आपके हर सवाल में, हर सवाल में उपयोग होंगी। कभी भी ऐसा सवाल नहीं आएगा कि 105 का वर्ग बताओ, कभी भी नहीं आएगा 729 का वर्ग बताओ। अगर आता भी है तो जो भी आपका ऑप्शन होगा उसका आखिरी अंक मैंने देखा और ये उत्तर लगा दिया। क्यों? क्योंकि 9 9 81 होता है सर। 9 का गुना 9 में करेंगे तो 81, यानी आखिरी अंक क्या आएगा? ऐसे तोड़ सकते हैं। तो हर एक नहीं बनेगा, लेकिन जितना अपना काम है, जितने से अपनी कैलकुलेशन नहीं रुकेगी, उतने में आपको सिखा दे रहा हूं।
तो चलिए, अगर ऐसे 3 अंकों के आ जाए तो पहला तरीका तो आपने किया कि इसका 11 में गुना कर दिया, 11 धाम 110 और उसके बाद 5 का 25 लिख दिया, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या होगा सर? दूसरा तरीका ये होगा कि मैंने देखा कि ये 100 से कितना ज्यादा है, तो 5 का वर्ग लिख दो बस। 100 से कितना ज्यादा है? 5 का वर्ग लिख दिया। अब 100 से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है ना, उतना ही जोड़ दो सर। 105 में 5 और जोड़ दो, 110। 103 की मैं बात करता हूं, वर्ग निकालो। तो कुछ नहीं करना है, 100 से कितना ज्यादा है, तो 3 का वर्ग कर दो। कर दिया, 3 का वर्ग क्या कर दिया? 9 कर दिया। अब उसमें ये देखो 100 से कितने ज्यादा हो तुम, तो 3 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 100। ये आपका वर्ग हो जाएगा। भाई ये 2 नंबरों में लिखना होता है, ये बात तो समझते हैं कि नहीं समझते आप? बहुत बढ़िया। चलो 104 का निकाल के बताओ कैसे करेंगे। आप पूछो 100 से कितने ज्यादा हो तुम? 4 ज्यादा हो तो 4 का वर्ग लिख दो, 16। 4 का वर्ग लिख दिया, 16। 2 अंकों में लिखना होता है, ध्यान रखना। 4 का वर्ग लिख दिया, 16। 4 ज्यादा है ना, 4 ज्यादा है, 4 ही और जोड़ दो, 108। ये आपका उत्तर हो जाएगा। घबराओ मत, धीरे धीरे सब सिखाता हूं। चलो बताओ 109 का वर्ग निकाल के बताओ। तो आप जानते हैं 100 से कितना ज्यादा है? 9 का वर्ग कर दो 81। 100 से कितना ज्यादा है? 9, तो 9 ही और जोड़ दो। 109 में 9 जोड़ोगे तो 118 आपका उत्तर आ जाएगा। चलो 105 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 1 2 3 4 5 बताओ, 5 हो गया ना। 6 बताओ, 6 का वर्ग बताओ कितना होगा? 36, 100, 112। चलो 107 बताओ, 49 और 7 ही ज्यादा है तो 7 और जोड़ दो, 114। 108 बताओ, तो 8 ज्यादा है ना, 8 ज्यादा 116, 8 यूटी 64। ये उत्तर आएगा। पीछे से मत बोलो, आगे से बोलना शुरू करो। ये लड़की बोल रही 36, 112। बेटा पीछे से नहीं बोला जाता, आगे से बोला जाता। बताओ 109 का आगे से बोलना, पीछे से नहीं। 118 और 81। बहुत बढ़िया, सब सीख गए तुम लोग तो। चलो बताओ 110 का वर्ग बताओ कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है? हाँ, तो इसको जब आप करेंगे 10 ज्यादा है ना, तो 10 का वर्ग कर दो, 100। अब इसमें जोड़ दो कितना? 10 ही जोड़ दो। 110 में 10 और जोड़ दो, 120। आप जानते हैं यहां सिर्फ 2 अंक लिखने होते हैं, तो लिख दिया सर 2 अंक, और ये हो जाएगा 1 2 1। समझे या नहीं समझे? कोई बात नहीं। 1 1 1। आप ये देखो कि सर ये कितना ज्यादा है? 11 ज्यादा हो, 11 ही जोड़ दो, 122 हो जाएगा। अब यहाँ कितने अंकों में लिखना है हमें? कितने अंकों में लिखना है? 2 अंकों। तो 11 का वर्ग कर दो, 1 2 1 इधर आ जाएगा। तो 1 2 3 2 1। ये आपका उत्तर हो जाएगा। आप समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? बहुत बढ़िया। चलो 113, 113। सर कितना ज्यादा है? 13 ज्यादा है, तो 13 ही और जोड़ दो, 126। 2 अंकों में लिखना होता है। 13 का वर्ग होता है 169। लिख दो सर, 69 तो लिख दिया, 1 कहां लिखे? तो इसके ऊपर लिख दो, तो 9 6 7 2 1। ये आपका उत्तर। किस किस को बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, कर लोगे? तो आपका होमवर्क क्या पता है? 101 से लेके 115 तक के आप वर्ग निकालने की कोशिश करना। इस तरह से करोगे, क्योंकि स्पीड आपको बनानी पड़ेगी, और स्पीड नहीं बनाओगे फिर क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? कालीन भैया, क्या नाम आपका? और वाह, मेरा नाम भी दीपक है, और ट्रिपल दीपक। बाप रे। एक बात और मैंने प्रकृति से नोटिस की है कि दीपक लोगों की दोस्ती अधिकतर दीपक से ही होती है, अधिकतर। एक दो और है, मिलवाइए आप किसी दिन करवाओ भेंट फिर दीपकों से, तो दीपक की पावर 8-10 लगा देते हैं अपन। हालांकि ये भी है, नाम में कुछ नहीं रखा होता है। नाम में क्या रखा होता है? जिनका नाम दीपक होता है वही, वो भी कई लोगों को अंधेरे में रखता है ना। वो देखो 3 एकम 3 3 2 6 3 9 लोग अंधेरे में, हर एक ने 3 दिन को अंधेरे में रखा है। तो इस तरह से 9।
चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे को अगर आपके सामने चलो एक सवाल और दे देता हूं मैं। 54 का वर्ग बताओ जल्दी से। तो आप ये कहेंगे सर 55 4 चौक 55 का 20 दूनी 6 1 9 29 16 है सर। अब आप जानते हैं सवाल क्या आएगा? सवाल ये आएगा कि 29 16 जो है ये किसका वर्ग है। 29 16 जो है ये किसका वर्ग है, ये आपसे जानना चाहेगा, है ना। ये आपसे पूछ लेगा कि 29 16 जो है ये किसका वर्ग होता है, कि निकालिए किसका वर्ग है। तो आप एक बात नोटिस करेंगे, क्या नोटिस करेंगे कि आखिरी के दो अंकों को ऐसे तोड़ देंगे। क्यों तोड़ते हैं सब धीरे धीरे समझाता हूं। अब आप देखो ये जब 6 है, ये जब 6 है किसका वर्ग करूं कि आखिरी अंक 6 आए? तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा, 3 का वर्ग करेंगे 9 आएगा, 4 का वर्ग करूंगा तो आखिरी अंक 6 आएगा, और 6 का वर्ग करूंगा तो आखिरी अंक 6 आएगा। तो यहाँ या तो 4 लिखेंगे या फिर 6, या तो 4 लिखेंगे या 6 लिखेंगे। अब ये देखो 29 जो है ये कहाँ आता है? आपने वर्ग किया, 2 का वर्ग किया 4 आया, 3 का वर्ग किया 9 आया, 4 का वर्ग किया 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 6 का वर्ग 36 ज्यादा निकल चुका है सर। 6 का वर्ग 36 ज्यादा निकल चुका है, यानी 5 पे ही रहना है, इससे ज्यादा नहीं जाना है हमें, 5 का वर्ग तक रहना है, यानी यहां तक तो जाना ही नहीं सर, इससे ज्यादा नहीं जाना। कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, बहुत सारे सवाल लेंगे। तो यहाँ कितना लिखेंगे हम? 5, और यहाँ भी लिख देंगे 5। या तो सर ये 54 का वर्ग रहा होगा या फिर 56, या तो 54 का होगा या फिर 56 का होगा। चलिए कोई बात नहीं, और सवाल देता हूं मैं। देखो या तो 54 का होगा या 56 का होगा। बाकी आगे की प्रोसेस पता है कैसे करना है? आगे ये देख लेना कि सर मैं 56 का वर्ग निकाल के देखता हूँ। 55 25, 6 6 36, और 6 5 30 दूनी 60। आपने देखा 6 3 और 31 36 आना चाहिए सर। इसका वर्ग करूंगा तो 31 36 आएगा, मतलब इसका नहीं है तो किसका होगा? 54 का हो जाएगा। टेंशन मत लो, धैर्य मत खोना बस। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, बताओ ये जो होता है 35 का वर्ग बता दो आप तो मुझे। 35 का वर्ग बताओ किसका होता है, क्या होता है? 35 का वर्ग लिखेंगे 4 3 12 25 12। अब ये पूछ ले बताओ ये किसका वर्ग है? तो क्या करेंगे, ये करेंगे सर कि हम कांटा लगा देंगे इसे 2 नंबर के बाद। 2 वर्ग के है मतलब 2 नंबर छोड़ देंगे, पीछे से 2 नंबर छोड़ देंगे। अब देखो 5 किसका वर्ग करो कि 5 आ जाए, किस नंबर का वर्ग करो कि 5 आए? 5 का वर्ग करेंगे तब 5 आएगा सर, यहां लिखेंगे 5। ठीक है। अब बताओ 12 जो होता है किसके लगभग होता है? तो 3 3 9 4 चौक 16 ज्यादा जा चुका है सर, 4 चौक 16 ज्यादा जा चुका है, यानी 3 3 9 तक रहेगा, 3 3 9 तक रहेगा। ठीक है, ये किसका वर्ग हो जाएगा? 35 का। अब आप मुझे बताओ 30 25 किसका वर्ग होता है? 30 25 किसका वर्ग होता है? तो आप ये करेंगे सर, कांटा लगाएंगे, 5 किसके अंत में आता है? 5 के अंत में आता है। और 30 जो होता है किसके लगभग होता है? 55 25 6 6 36 ज्यादा जा चुका है, यानी 6 तक जाना ही नहीं है, कहां तक रहना है? 5 तक रहना, यानी 55 का वर्ग होगा सर। समझे या नहीं समझे? चलो और बताओ 72 25 बताओ किसका वर्ग होता है? 72 25 बताओ किसका वर्ग होता है? तो आप ये कहेंगे कि सर 5 देखो किसके अंत में आता है? 5 के अंत में आता है। 72 देखो कहां तक जाता है? तो 7 7 49 8 8 64 9 9 81 ज्यादा जा चुका है, इससे ठीक ऊपर वाला ले लेंगे यानी 8। तो किसका वर्ग होगा? 85। हल्का फुल्का समझ में आया होगा आपको। दीपक 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 आ गया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब मैं कुछ नंबर ले लूं अपने फोन में से, मतलब कैलकुलेटर से। चलो बताओ तुम अपने आप से, एक और बता दो, ये बताओ तुम कितना बताओगे? 1256। 1256 बताओ किसका वर्ग होता है? किसका होता है 1256? 36 का होता है क्या? शाबाश। 1256 12 भैया 1296 होता है उसका। चलो 1296 बताओ, 1296 बताओ। अरे कोशिश तो करो। तो ये करना है दोस्तों,
आपको यहां से ऐसे लगा देना। अब आप देखो 6 किस किस के अंत में आता है, तो सर 6 आता है 4 के अंत में और 6 के अंत में, 4 के अंत में आता है और 6 के अंत में आता है, 4 के अंत में आता है और 6 के अंत में। अब 12 देखो, 3 3 9, 4 4 16, ज्यादा जा चुके ना, तो ये 3 लिख देना और 3 लिख देना। या तो 34 का होगा या फिर 36, या तो 34 का होगा या 36 का होगा। अब कुछ नहीं करना है, करके देख लेना है सर 34 का वर्ग, धीरे से जल्दी से। 3 3 9, 4 4 16, 4 3 12, 12 दूनी 24, 6 5 और 11, 11 56 होता है सर 34 का, मतलब इसका नहीं होगा। एक और तरीका होता है दोस्त, घबराना नहीं है, इस 3 को पकड़ना है, इसके आगे वाला नंबर 4 कर गुना कर देना है, आगे वाले नंबर से गुना कर देना है। कितना होता है 3 के बाद में, 3 के बाद 4 3 12, 4 3 12। सर ये जो है कोई नहीं, अगले सवाल पे करते हैं, यहाँ दोनों जगह बराबर आ गया, बोल देता हूं मैं। 34 81, 34 81 कैलकुलेटर से कर रहे हैं अपन, और करिए 34 81 किसका वर्ग होगा, किसका वर्गमूल है ये बताइए। 34 81 किसका वर्गमूल है, 34 81 किसका वर्गमूल है। तो आप कुछ नहीं करेंगे, यहां से ऐसे 2 टुकड़े करेंगे। आप देखो 1 किसके अंत में आता है, तो 1 आएगा या तो 1 में या फिर 9 में, 1 आएगा या तो 1 में या फिर 9 में, या तो 1 लिखेंगे या 9 लिखेंगे। अब 34 को पकड़ो सर, कहां तक जा रहा है, 6 6 36 हो गया, ज्यादा हो गया 6 का, 6 6 36 हो गया, यानी 5 तक ही जाएगा ना, तो 5 यहां भी लिख देंगे और यहां भी लिख देंगे। या तो 51 का होगा या फिर मैं किसी एक का करके देख लेता हूं, 55 01, 5 1 5 5 दूनी 1 0 6, 26 01 होना चाहिए सर, इसका नहीं है, मतलब किसका होगा, इसका। अब एक बात और देख लो कि सर इसका और इसका, इसका और यहां आ रहा है 4, 9 यहां आ रहा है और 9 यहां आ रहा है, 9 6 यहां आ रहा है और यहां आ रहा है, समझे नहीं समझे। 1 का वर्ग और 9 का वर्ग करेंगे तो ही तो आखिरी में 1 मिलेगा आपको। ऐसे ही 2 का वर्ग और 8 का वर्ग जब आप करेंगे तो आखिरी में 4 मिलेगा। ऐसे ही 3 का वर्ग और 7 का वर्ग करोगे तभी तो 9 मिलेगा, समझे। ऐसे ही 4 का वर्ग और 6 का वर्ग करोगे तभी तो जाके 6 मिलेगा। क्लियर है इतनी बात। तो आपने देखा 1 का वर्ग करो या फिर 9 का वर्ग करो तब जाके आखिरी में 1 मिलता है, 2 का वर्ग करो या 8 का वर्ग करो जब जाके 4 मिलता है। तो ऐसे 3 का वर्ग करो और 7 का वर्ग करो तब जाके आखिरी में 9 मिलता है, 4 का और 6 का करोगे तब जाके 6 मिलेगा। कैसे याद रखें, तो ऐसे याद रखना है। देखो 1 और 9 का जोड़ कितना होता है, 2 और 8 का जोड़ कितना होता है, 3 और 7 का जोड़ कितना होता है, 4 और 6 का जोड़ कितना होता है, यानी जिन जिन का जोड़ 10 बन रहा है बस वही आखिरी में सेम रहेगा। जैसे इन दोनों का 1 आया, इन दोनों का जोड़ 10 है, इन दोनों का जोड़ 10 है, इन दोनों का जोड़ 10 है और इन दोनों का जोड़ 10। एक अलग से नंबर होता है कितना, 5 का वर्ग और 10 का वर्ग, यानी 0 का वर्ग। जब आप करेंगे तो अलग अलग चीजें आती है, यहाँ 5 निकल के आता है और यहाँ 0 निकल के आता है। तो चलिए फिर आगे की कहानी हम करते हैं अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, टाटा, बाय बाय, हैव अ वेरी गुड डे, सी यू।